सदन चलता है नियम से, नियमावली से। और किसी भी समस्या का हल अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो बड़े से बड़े समस्या का हल आप कर सकते हैं, सरकार से उत्तर ले सकते हैं और इससे जनता को लाभ मिल सकता है। लेकिन ये जनता का लाभ नहीं देखना चाहते हैं, इनको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो कुर्सी कहाँ है? 5-10 साल तक तो अब उनको इंतजार करना पड़ेगा। एक सीट अगर घट जाता तो आरजेडी के जो विरोधी दल के नेता भी बने हैं वो विरोधी दल के नेता भी नहीं रहते। और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। तेजस्वी यादव को अभी और 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये बातें जो है नीतीश कुमार के कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार का कहना है। जब उनसे कई सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने सभी सवालों का जो जवाब है वो बेबाकी से दिया। बजट पर भी उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष का ये कहना है कि इस बार का जो बजट है सबसे छोटा बजट है, मात्र 2 पन्नों में ही बजट जो है वो सिमट गया। तो इस पर उनका कहना है कि अगर वो बजट का तारीफ कर देंगे तो फिर रह ही क्या जाएगा। तमाम जो बातें हैं वो बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार का कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। दूसरी ओर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। विपक्ष को नहीं, पूरे देश का दर्पण है हमारा बिहार का बजट। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और बिहार के लोकप्रिय हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो गांव के गरीबों के उत्थान के लिए, बिहार की तरक्की के लिए हर क्षेत्र में निवेश करेंगे। और ज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश है, उसके बाद ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ज्यादा निवेश है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों को तालीम देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो कमी थी राज्य को, उसको पूरा करने के लिए काम किया गया। और ग्रामीण विकास को भी ज्यादा धनराशि दी गया। सेकंड में ग्रामीण विकास है। ये धनराशि के जरिए बिहार की तरक्की होगी। और जो महिलाओं को सशक्त बनाना है, आदि आबादी को, उसके लिए ग्रामीण विकास में काफी धनराशि दी गई है। लगभग 23,000 करोड़ से ज्यादा हमारा धनराशि दी गई है। और उसमें जो हमारी महिलाएं हैं जिनको रोजगार के लिए 1,56,00,000 महिलाओं को महिला रोजगार में शामिल किया है, उनको 2-2 लाख रुपया तक उनको आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था। उसको पूरा करने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि राज्य में अगर 1,56,00,000 महिला अगर रोजगार करेंगे तो निश्चित रूप से गांव और शहर में जो गरीब लोग हैं आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होंगे, उनके परिवार में खुशहाली होंगे। ये बजट लोक लुभावन नहीं है, ये बजट गांव के गरीब लोगों से, शहर के गरीब लोगों से, गांव के तरक्की की, शहर की तरक्की के और ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाने के वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का बजट है। हर क्षेत्र में जो धनराशि दी गई है उसकी सिर्फ मैं प्रशंसा नहीं करता हूं, बल्कि इसका स्वागत करता हूं। और ये दर्पण है देश का, देश इससे सीख लेगा। विपक्ष का आरोप है कि सबसे छोटा बजट था, 2 पेज का बजट था, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। नहीं, बजट तो 2 पेज का रहे या 20 पेज का रहे, बजट में जो प्रोविजन है वो आज के सभी अखबारों में बातें आई है। और विपक्ष पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, सुनता नहीं है, या जानबूझ करके उनको इस तरह की बात करने में अच्छा लगता है। चूंकि बजट अच्छा है तो अच्छा कहेंगे तो विपक्ष वाले लोग कहाँ चल पाएंगे। लेकिन भीतर दिल से वो जरूर, उनकी आत्मा बोलती होगी कि इतना अच्छा बजट कभी नहीं आया है जितना अच्छा बजट इस बार आया। विधानसभा में आप लोग को यूजीसी नीट मामले पर सहित तमाम जो मुद्दे हैं उस पर आपको घेरेगा। तैयार है, जो भी प्रश्न लाएंगे जो नियम से हिसाब से आएगा वो तो नियम के हिसाब से स्पीकर तय करते हैं कि किस मुद्दे पर आप बहस करना चाहते हैं, किस विषय पर आप चाहते हैं बहस करना, कौन सा प्रश्न लाना चाहते हैं। तो जो प्रश्न आएगा उसको जवाब देने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। सरकार हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। विपक्ष को, विपक्ष की अपनी भूमिका निर्धारित करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, ना कि हंगामा खड़ा करना चाहिए। गेट पर हंगामा कर रहे हैं, अखबार में, मीडिया में, टेलीविजन में बातें जा रही है कि हंगामा से सदन नहीं चलता है। सदन चलता है नियम से, नियमावली से। और किसी भी समस्या का हल अगर आप
प्रश्न पूछते हैं तो बड़े से बड़े समस्या का हल आप कर सकते हैं, सरकार से उत्तर ले सकते हैं और इससे जनता को लाभ मिल सकता है। लेकिन ये जनता का लाभ नहीं देखना चाहते हैं, इनको तो सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो कुर्सी कहाँ है? 5-10 साल तक तो अब उनको इंतजार करना पड़ेगा। एक सीट अगर घट जाता तो आरजेडी के जो विरोधी दल के नेता भी बने हैं वो विरोधी दल के नेता भी नहीं रहते। और यही बड़ बोलपन में, यही बिहार को नीचा दिखाने का जो काम हमेशा ये लोग करते हैं, इसी के चलते बिहार की जनता ने इनको 35 सीटों पर निपटारा कर दिया। और ज्यादा बिहार के नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो अगले बार इनका हासरा और खराब ही हो सकता है। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलेंगे। अरे भाई, नियम है, कानून है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने फैसला लिया है, तो इसमें क्या ऐतराज है? हर व्यक्ति को अपना सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए, सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए, काम के हिसाब से उनको सुविधा भी मिलना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री जी लंबे समय से है, 2005 के बाद से मुख्यमंत्री है, तो उनको जो सुविधा दी जा रही है तो बेहतर बात है, स्वागत ही। एक आखिरी सवाल, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान जो 90% पटना की लड़कियां नेताओं को सप्लाई होते हैं, काफी सुर्खियों का केंद्र बन रहा है। तो उनको पूछ लेना चाहिए, जब इतनी दूरी तक उनको मालूम है तो उनको नाम भी खोलना चाहिए। और नाम जब खोलेंगे या नाम अगर ओपन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, उनको सरकार को गोपनीय ढंग से बताना भी चाहिए और पत्राचार करना चाहिए सरकार से। जो इस तरह की घटना अगर कहीं पर है, उस घटना में कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अधिकारी हो, और इस तरह का गोल मटोल बात कह के समाज में दुर्गंध फैलाने की बात एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए अच्छा शोभा नहीं देता है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जब उनसे ये भी पूछा गया कि विपक्ष जो है आपको सदन में घेरने का काम करेगा, तो उन्होंने कहा कि हम सब तैयार है। साथ ही पप्पू यादव जो लगातार लड़कियों को लेकर पटना में जो गर्ल्स हॉस्टल है इसको लेकर तमाम जो बातें उठा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने पप्पू यादव को लेकर कई सारी बातों को कहा है। छोड़ जाते हैं आपको इसी वीडियो में, तब तक के लिए सिटी